कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन तक हमने देखा था। हमने वहां पर ये जाना था कि कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, जहां पर हमने देखा था कि पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा था डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट उसी को बोला जाता है, चौथा था डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक हमने उस वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको मिला करके रिडॉक्स रिएक्शन में बोला जाता है, उसको देखेंगे। और जो लास्ट के दो टॉपिक्स है कोरोजन एंड रैंसिडिटी, उसको भी मतलब आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, सीधे स्टार्ट करते हैं हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों रिएक्शन जो है सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एडिशन और रिमूवल के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। क्लास 10 में जितना आप लोगों को पढ़ना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के रिमूवल या फिर एडिशन के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का और फर्दर बढ़िया डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन वो क्लास 11th एंड उसके बाद के स्टडीज में मिलेगा। बट क्लास 10th में सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रिमूवल या फिर एडिशन के बेसिस पर हमको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जान लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीडेशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच oxygen combines with an element or a compound, or hydrogen removes from a compound or a element। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन माफ करिएगा। तो ऑक्सीडेशन हमारा क्या हो गया? अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कंबाइन करके बोल देते हैं, addition of oxygen or removal of hydrogen takes place, addition of oxygen or removal of hydrogen takes place is known as oxidation। ठीक है, तो सीधे लिखते हैं डेफिनेशन इसका, लिखेंगे it is a type of chemical reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen from an element or a compound or a compound takes place it is a type of chemical reaction। अच्छा, दो बार हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। It is a type of chemical reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen from an element or a compound takes place। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो सिंपल सिंपल एग्जांपल से समझते हैं इसको। नंबर 1 देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ पर जो वाटर वाला हमारा एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। H2 प्लस O2 दोनों कंबाइन होगा और मेरा बन जाएगा 2H2O
इसको भी 2H2। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पहले अकेले था, ऑक्सीजन भी अकेले था, लेकिन यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ गया है। मतलब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मेरे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो सारा भी ऑक्सीडेशन के अंतर्गत आता है। जैसे कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज Na प्लस O2 इज इक्वल्स टू Na2O, K प्लस O2 इज इक्वल्स टू KO2 या K2O। ये सारे के सारे Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO, Ca प्लस O2 इज इक्वल्स टू CaO, ये सारे के सारे जो रिएक्शंस है ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड is a type of oxidation reaction। ठीक है, जैसे कि ये जो हमारा ये जो एग्जांपल हमने देखा ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर था। और भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे देख लेते हैं, जैसे कि हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स दैट इज Na प्लस O2 इज इक्वल्स टू Na2O। ठीक है, Na2O या K प्लस O2 इज इक्वल्स टू K2O। ठीक है, या Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सारा का सारा मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर था। अब हम लोग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। हाइड्रोजन, पहला इस पर एग्जांपल अगर देखना चाहे तो देखिए, जब हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो यहां पर देखिए क्या होता है, ये दोनों रिएक्ट करके जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो होता है HCl प्लस S सल्फर, HCl प्लस S सल्फर। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे देखिए ये हाइड्रोजन रिएक्शन से पहले सल्फर के साथ था, ये रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन जो था वो सल्फर के साथ था, लेकिन यहाँ पे सल्फर मेरा अकेला है, यहाँ पे जुड़ गया हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ चला गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कहां से, तो सल्फर सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड से मेरा हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि मेरा हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इस पे नहीं, तो यहां पे मेरा क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर इसी का देखना चाहें तो दूसरा एग्जांपल इसका देख सकते हैं, जब अमोनिया गैस का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, NH3 अमोनिया का रिएक्शन जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ये बन जाता है नाइट्रोजन गैस प्लस H2O, नाइट्रोजन गैस प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पहले जो हाइड्रोजन था वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब अमोनिया के फॉर्म में था। अब यहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हट गया और वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर नहीं है, इसलिए मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे मेरा ऑक्सीडाइज होने वाला कौन सा सब्सटेंस है, तो वो है मेरा अमोनिया, जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अमोनिया जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए, तो ये दो एग्जांपल है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर। अब सीधे हम लोग बढ़ते हैं रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन, देखिए
ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। अभी अभी हमने ऑक्सीडेशन के बारे में देखा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यही चीज है। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which addition of hydrogen और, देखिए और लिखने का मतलब है कि दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज भी होगा तब भी वो चीज रिडक्शन होगा ही, वो रिएक्शन रिडक्शन होगा ही। ऐसा नहीं कि दोनों होना चाहिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई एक भी होगा तब भी वो रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन takes place, removal of oxygen from an element or a compound, ये चीज को लिखना है, जरूरी है। from an element or a compound is called reduction reaction। ठीक है, तो a type of chemical reaction in which addition of hydrogen or removal of oxygen from an element or a compound takes place, or a compound takes place is called reduction reaction। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन, जो कि ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। इसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर और फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर भी कुछ एग्जांपल देख लेंगे। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर। पहला देखिए, जो हमने वाटर वाला एग्जांपल लिया था ऑक्सीडेशन में, वो रिडक्शन का भी एक एग्जांपल है, क्योंकि वहां पर एक चीज और भी था कि वहां पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था और मेरा बन रहा था वाटर। तो यहाँ पे देखो, उस टाइम हमने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले था, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ये रिडक्शन रिएक्शन भी है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ मेरा हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पहले अकेले था, बाद में उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का, इसलिए ये भी हो गया मेरा एक रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का। और एक दो एग्जांपल देखना चाहे हम लोग, माफ करिए, जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम देख लें, H2 प्लस Cl2, यहां पे देखिए क्लोरीन गैस के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो यहां पर भी किसका रिडक्शन हो रहा है, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल एग्जांपल लिखने हैं, यहाँ पर हम लोग कोई बड़ा एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझना है, सिंपल सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं लोग, बड़ा एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर दो एग्जांपल्स है। अब हम लोग 2 या 3 एग्जांपल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर ही देख लेते हैं। चलिए, अब अगला है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, पहला अगर एग्जांपल हम लोग देखें,
तो जब कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, CuO को जब हम लोग हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहां से क्या होता है, कॉपर मेटल अलग हो जाता है और जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन से पहले कॉपर अलग और ऑक्सीजन अलग नहीं था, कॉपर ऑक्साइड एक साथ था और इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा है, इसलिए रिडक्शन कॉपर का नहीं बल्कि कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ किससे हट रहा ऑक्सीजन, तो कॉपर से हट रहा, तो रिडक्शन किसका हो गया, तो कॉपर का हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड एक साथ है, मतलब कॉपर ऑक्सीजन एक साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिड्यूस यहाँ पे हो रहा है मेरा कॉपर ऑक्साइड। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जब लोग जिंक ऑक्साइड को कोयले के साथ गर्म करते हैं, जिंक ऑक्साइड को कोयले के साथ गर्म करते हैं या कोयला में सिंपली उसको जलाते हैं जिंक ऑक्साइड को, तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है जिंक ऑक्साइड का वो कोयले के कार्बन के साथ रिएक्शन कर जाता है और यहाँ पे जिंक अलग हो जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ऑक्सीजन क्या था, जिंक के साथ था और जिंक ऑक्साइड का के फॉर्म में था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया, जिंक अलग, ऑक्सीजन चला गया कार्बन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, ना कि जिंक का, ध्यान रखना है इस बात को। चलिए, तो ये हो गया मेरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर दो एग्जांपल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खत्म होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर रह गया, छोटा सा एक बात यहाँ पे समझना है। देखिए, मैं इन एग्जांपल्स को मिटाता नहीं हूँ, यहाँ पर जो बात हमें समझनी है वो इन दो एग्जाम्पल से मेरा काम उससे हो जाएगा। तो क्या है, इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में न तो अकेले ऑक्सीडेशन होगा और ना ही अकेले रिडक्शन होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, न तो अकेले ऑक्सीडेशन होगा और ना ही अकेले रिडक्शन होगा, दोनों जब भी होगा तो साथ में होगा, दोनों जब भी होगा तो साथ में। एक तरह से कह ले कि दोनों पति पत्नी है, जहां भी रहेगा साथ साथ रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी किसी रिएक्शन में होगा तो एक साथ होगा, और ऐसे रिएक्शन को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ब्रैकेट में लिख देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन का रेड आ गया और ऑक्सीडेशन का ऑक्स आ गया, दोनों मिलकर के बन गया रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए, इन दो एग्जांपल्स को अगर हम गौर से देखें तो मैंने अभी कहा यहां पर कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, मतलब ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन एक बात खास गौर करने वाली ये है कि यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन भी तो हो रहा है। यहाँ कार्बन पहले अकेले था, बाद में ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन भी तो हो रहा है, तो मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो गया मेरा, यहाँ मेरा ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो ध्यान रखना है, किसी भी रिएक्शन में ना तो रिडक्शन अकेले होगा ना ही ऑक्सीडेशन अकेले होगा, दोनों होगा तो साथ साथ होगा। अगर कहीं से ऑक्सीजन निकल रहा है या कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है तो किसी न किसी के साथ जुड़ रहा होगा उसी रिएक्शन में। ठीक है, तो जहां से निकल रहा है, मान लीजिए अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो जहां से निकल रहा है उसका रिडक्शन हो गया, जहां जुड़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो यही बात है। यहां पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से मेरा ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन में जुड़ रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन और कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। इस तरह से ये रिएक्शन जो मेरा हो गया रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। ऐसे ही इसमें भी हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है,
कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ भी तो रहा है, हाइड्रोजन से जुड़ भी तो रहा है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, किसका, हाइड्रोजन का, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, इस वजह से वो हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी हो गया वो। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कभी भी होगा तो साथ में ही होगा, एकदम पति पत्नी है, बहुत गहरा रिश्ता है दोनों के बीच, दोनों साथ साथ रहेगा, और दोनों का फिर मिला करके बना देंगे रेडॉक्स, दोनों का मिला करके बना देंगे रेडॉक्स। ठीक है, तो जितने भी एग्जांपल्स होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले एग्जांपल्स का, वो सारे एग्जांपल्स जो है रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स में भी आते हैं। ठीक है, अब चलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन इसी पर थोड़ा सा और क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो किसी ना किसी चीज की वजह से हो रहा है, किसी ना किसी चीज की वजह से हो रहा है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन दोनों रिएक्शन किया, मेरा बन गया जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या किया, ऑक्सीजन देने का काम किया, ऑक्सीजन देने का काम किया, और कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन लेने का काम किया। तो यहाँ पे अगर जिंक ऑक्साइड या फिर माने सिंपल बात है, जिंक ऑक्साइड को खाली अकेले हम गर्म करेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा वहां, वो थोड़ा हीट होगा बस और कुछ नहीं। लेकिन कार्बन था तो उसकी वजह से क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, किसकी वजह से, कार्बन की वजह से। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हट गया तो वहां उस वजह से रिडक्शन रिएक्शन हुआ, तो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ कार्बन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होने बहुत जरूरी है जिनकी वजह से रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं या तो ऑक्सीडाइजिंग, अगर उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर उसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये चीज अब हमको देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, a substance which causes oxidation is known as oxidizing agent। ठीक है, a substance which causes oxidation is known as oxidizing agent, सिंपल डेफिनेशन हो गया। A substance which causes oxidation is called oxidizing agent। ठीक है, a substance which causes oxidation is called oxidizing agent। तो कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, तो वो सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो या तो ऑक्सीजन दे सके या दूसरे से हाइड्रोजन ले सके, वो सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो या तो ऑक्सीजन दे सके, क्योंकि ऑक्सीजन देंगे मतलब किसी न किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहां पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो किसकी वजह से, ये जब तक ऑक्सीजन नहीं देगा तब तक ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ऐसे भी सब एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स होने चाहिए जो दूसरे से हाइड्रोजन को जबरदस्ती खींच के निकाल ले, ताकि वहां ऑक्सीडेशन हो जाए, तो वो हो जाएगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम लिखना चाहें तो मेरा सबसे पहला अगर हम बात करें तो वाटर हो गया, H2O2 जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन। देखिए वाटर में H2O है और ये H2O2 है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जरूरत पड़ने पे ये भी हाइड्रोजन को लेकर के सल्फ्यूरस एसिड बना सकता है एक्सेट्रा। ठीक है, वहां पर जरूरत पड़ने पर ये भी हाइड्रोजन से जुड़ करके सल्फ्यूरस एसिड बना सकता है। ठीक है, ये सब हो गया मेरा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगला जो है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इरेज कर लेते हैं।
reducing agent, तो a substance which causes reduction is called reducing agent. Just oxidation का उल्टा, a substance which causes reduction is called reducing agent. ठीक है, substance which causes reduction is called reducing agent. तो कौन सा substance reducing agent हो सकता है जिसकी वजह से reduction हो? तो रिडक्शन होता क्या है? या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वैसा सब्सटेंस जो समय आने पर हाइड्रोजन दे सके या फिर ऑक्सीजन ले सके, वही हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस में आता है जो वाटर जो वहां था और हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो दोनों ही काम आता है। वो जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन दे भी सकता है और हाइड्रोजन ले भी सकता है। तो वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। वाटर का H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड का कार्बन हो गया, क्योंकि हमने देखा था जिंक ऑक्साइड वाले एग्जांपल में कार्बन क्या कर रहा था, ऑक्सीजन ले रहा था, तो वो क्या हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ETC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक बात ध्यान यहाँ पे देखिए, ये एक बात पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। किसको? दूसरे को। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जैसे अगर बात करें कि वो अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे रहा है और वो उसके ऑक्सीजन देने की वजह से दूसरा कोई एलिमेंट या सब्सटेंस या कंपाउंड जो भी है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि यहां से ऑक्सीजन, मान लीजिए हम ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हम किसी को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो मेरे पास से ऑक्सीजन रिमूव भी तो हो रहा है, मेरे पास से ऑक्सीजन हट भी तो रहा है, तो मेरा तो रिडक्शन हो गया ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है, और जस्ट इसका उल्टा करता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरे को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंसेस को लेकिन खुद रिड्यूस होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हुआ। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करते हैं, जैसे कि हमने देखा वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऐसे और भी है। ठीक है, जो जरूरत पड़ने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन जाते हैं और जरूरत पड़ने पर रिड्यूसिंग एजेंट भी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की एंड की तरफ, जो हमारे लास्ट के दो टॉपिक्स हैं, दैट इज कोरोजन और रैंसिडिटी। दो छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये हमारा। सबसे पहले देखते हैं कोरोजन। देखिए इसके बारे में आप लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि अगर लोहा को, आयरन को हवा में खुला छोड़ दे और उस पर पानी भी पड़े, धूप भी पड़े, तो क्या होता है, धीरे धीरे उस पर हल्का रेडिश ब्राउन, ठीक है, हल्का भूरा कलर का उस पर क्या होता है, परत चढ़ने लगता है, लेयर बनने लगता है उसके ऊपर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, जंग। ठीक है, जिसको बोलते हैं रस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं उसको रस्ट। ठीक है, तो वही चीज हो गया कोरोजन, कोरोजन। आयरन के ऊपर क्या हो रहा है, रस्ट का लेयर जम रहा है, जो कि हमारे लिए अनवांटेड सब्सटेंस है, ठीक है, जो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो द अनवांटेड substances produced on a surface of metal due to the, क्या हो गया, वाटर नहीं, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा, ड्यू टू एयर, वाटर और रिएक्शन विद एसिड्स। जब भी देखिएगा, जब भी कोई मेटल जो है एसिड के कांटेक्ट में आता है, वो उससे रिएक्ट करता है और उसका जो सरफेस होता है उस पर कुछ ना कुछ अजीब ही सब्सटेंस जमा हो जाता है। जैसे कि बात करें, अगर हम लोग आयरन को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, उसके सरफेस पे जो रस्ट है, जो भूरा कलर का, जो ब्राउन का, रेडिश ब्राउन कलर का जो रस्ट होता है वो जम जाता है, मतलब वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कोरोड
कोरोड हो गया, उसका कोरोजन हो गया। वैसे ही कॉपर का करेंगे तो उसके ऊपर भी उसका भी कोरोजन हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट का उसके ऊपर भी एक ग्रीन कलर का लेयर हो जाएगा। वैसे सिल्वर का करेंगे तो सिल्वर सल्फाइड का एक ब्लैक कलर का लेयर उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर बन जाएगा। तो क्या होता है, अनवांटेड सब्सटेंस, सॉरी, corrosion is a process in which a layer of unwanted substances produced on the surface of a metal due to humidity, air, or reaction with acids is known as corrosion. तो corrosion हमारा क्या हो गया? It is a process. It is a process in which a layer of unwanted substances is produced or produces, सीधे लिखते हैं produces, on the surface of a metal is called on the surface of a metal due to, ये तो लिखे ही नहीं, due to air, humidity, or reaction with acids is called corrosion. ठीक है, एग्जाम्पल में लोग देख ले तो रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकंड में देखिए फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, formation of CuCO3 that is copper carbonate on the surface of copper यानी Cu, formation of silver sulfide that is Ag2S on the surface of silver, ठीक है। ये सब जो है रस्टिंग के एग्जांपल्स है, रस्टिंग बोल रहे हैं, कोरोजन के एग्जांपल्स है, ये सब जो है कोरोजन के एग्जांपल्स है, ठीक है। तो process in which a layer of unwanted substances produces on the surface of a metal due to air, humidity or reaction with acids is called corrosion, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन के ऊपर जो रस्ट हो जाता है, रस्ट जम जाता है, वो भी कोरोजन के अंतर्गत आता है। कॉपर के सरफेस में कॉपर कार्बोनेट का जो लेयर बनता है वो भी कोरोजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सब हो गया। तो बस कोरोजन के बारे में हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि कोरोजन होता क्या है और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल सरफेस के ऊपर जिंक का एक लेयर लगा देते हैं, ठीक है, जिंक का लेयर लगाते हैं। जिंक का कोरोजन बड़ी धीरे धीरे होता है, वो आसानी से कोरोड नहीं होता है। इस वजह से हमारा जो इनर मेटल है जैसे कि आयरन के ऊपर अगर हम जिंक का लेयर लगा दें तो जिंक का कोरोजन होगा नहीं। आयरन और एयर और ह्यूमिडिटी या एसिड का डायरेक्ट कांटेक्ट हो नहीं पाएगा तो आयरन का कोरोजन आसानी से नहीं होगा। या फिर पेंट, ठीक है, पेंट का लेयर चढ़ा देना भी, किसी भी मेटल पर हम लोग पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो जंग लगने से बच जाता है या फिर उसका कोरोजन होने से बच जाता है। वो उसका कोरोजन फिर धीरे धीरे होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, वो कभी कोरोड होगा ही नहीं, होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जिंक के लेयर का यूज करते हैं या फिर पेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। हाँ, यहाँ पर एक और चीज ध्यान दे देते हैं कि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे 3 चीज के बारे में हम लोग को जानना है कि जो ये आयरन का जो रस्ट होता है वो होता क्या है। रेडिश ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस होता है आयरन पर, तो आयरन का जब कोरोजन हो जाता है तो उस पर जो रेडिश ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है
वो होता क्या है, तो वो होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड होता है वो। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, रस्ट जो होता है सिंपली अगर बात करें, उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और वो होता है मेरा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। दूसरा अगर बात करें कॉपर, कॉपर का जो कोरोजन होता है तो उसपे ग्रीन कलर का लेयर जम जाता है, और वो ग्रीन कलर का जो लेयर होता है वो होता है मेरा कॉपर कार्बोनेट। वैसे सिल्वर का जो कोरोजन होता है तो उसमें ब्लैक लेयर आ जाता है जो होता है मेरा सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसा एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आते हैं जनरली। चलिए अब हम लोग सीधे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रैंसिडिटी। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि हम लोग देखते हैं कि खाना जो है टाइम के साथ खराब हो जाता है, उसका अनवांटेड स्मेल और अनवांटेड टेस्ट उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब वो जो खाना जो होता है उसका बदबू भी मारने लगता है वो, और उसका टेस्ट भी बहुत घटिया हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो ये होता क्यों है? तो दरअसल क्या है, जब हम लोग खाना पका लेते हैं, मतलब जो जनरली ये होता है तेल वाले खाने की वजह से, तेल जिस खाने में तेल का भरपूर यूज किया जाता है, सिंपली फैट का भरपूर यूज किया जाता है जिस फूड आइटम को बनाने में, उस खाने के साथ ऐसा जनरली होता है। ठीक है, होता क्या जनरली कि वो जो फूड है वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उससे धीरे 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 क्या होता है, रिएक्शन करने लगता है, और वो रिएक्ट करते करते क्या हो जाता है, उसका स्मेल अजीब हो जाता है और टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो यही चीज हमारा होता है रैंसिडिटी। ठीक है, यही चीज हमारा जो होता है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी हमारा क्या हो गया, इट्स अ प्रोसेस इन विच a food item produces unwanted smell or unwanted smell and taste. ठीक है, unwanted smell and taste due to the oxidation of that food item, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वही बात है। तो रैंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच सम फूड आइटम्स प्रोड्यूसेस अनवांटेड टेस्ट एंड स्मेल ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ देम, ठीक है। तो it is a process in which food items सिंपल लिख देते हैं gets oxidized and produces unwanted smell and taste। ठीक है, तो यही चीज हमारा होता है रैंसिडिटी, जिसमें क्या होता है, कोई फूड आइटम जो है वो अनवांटेड टेस्ट और स्मेल प्रोड्यूस करता है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की वजह से, मतलब उनका ऑक्सीडेशन होने लगता है धीरे धीरे, इस वजह से वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, मतलब हमको इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमेशा के लिए तो हम इसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ इस प्रोसेस को धीमा जरूर कर सकते हैं, इसको स्लो जरूर कर सकते हैं, मतलब जो ऑक्सीडेशन जिस रेट से हो रहा है उस रेट को स्लो जरूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जो हमारा चिप्स या कुरकुरे का जो पैकेट होता है वो फुला हुआ रहता है। ठीक है, वो फुला हुआ रहता है, एकदम फुला हुआ रहेगा, उसको जब फाड़ देखेंगे तो थोड़ा सा चिप्स या कुरकुरे निकलता है। तो फुला हुआ किस वजह से था भाई, तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस वो जो अंदर चिप्स या कुरकुरे है
उसका उसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उस प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे वो चिप्स या कुरकुरे लंबे टाइम तक खाने लायक बना हुआ रहता है, लंबे टाइम तक खाने लायक बना हुआ रहता है। इसीलिए हम लोगों को चिप्स या कुरकुरे का वैसा ही पैकेट लेना चाहिए जो एकदम फुला हुआ हो। जितना ज्यादा फुला हुआ रहेगा उतना ही बढ़िया मेरे लिए। एकदम पिचका हुआ रहेगा तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं खराब हो चुका होगा या फिर उसकी शुरुआत हो चुकी होगी खराब होने की। ठीक है, तो हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं फूड आइटम्स को, फूड आइटम्स के ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए। दूसरा बात करें तो हम लोग दो केमिकल्स का यूज करते हैं, दैट इज BHA एंड BHT। BHA एंड BHT, जहां BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, इन दो केमिकल्स का हम लोग यूज करते हैं खाने को बनाने में, जिससे क्या होता है ये दो केमिकल्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का जो रेट है उसको स्लो कर देते हैं, जिससे जो हमारा खाना है वो लंबे टाइम तक खाने लायक बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रैंसिडिटी का टॉपिक भी खत्म होता है। और अब इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक बचा नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है पूरे चैप्टर में, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट होता है, तो आप उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो उस डाउट को, मैं उस डाउट को आपको शॉर्ट आउट करूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप क्या करिए, आप मेरे चैनल खतरीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या हो कि मेरा जो भी वीडियो आगे से यूट्यूब पर आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।